हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं बहुत ही सुंदर ये जाली वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ, लेकिन ये जाली वाला डिज़ाइन जो है वो फ्लावर शेप में है। तो देखिए बहुत सुंदर लगता है, और जब ये पैटर्न जो है रिपीट होता जाता है तो ये जो प्लेन एरिया है ये भी बहुत सुंदर ये इस तरह से इस शेप में बनके तैयार होता है। तो देखिए जाली वाला डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है, और उसके बीच में जो ये प्लेन पार्ट है ये भी बहुत सुंदर बन के आया है इस डिज़ाइन में। और इस पैटर्न को आप लेडीज़ कार्डिगन्स में यूज़ कर सकते हैं, बेबी सेट्स बेबी स्वेटर्स में यूज़ कर सकते हैं, टॉप्स बना सकते हैं इस तरह के, और भी कई चीज़ों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस पैटर्न को। तो बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन जो है वो बनने वाला है। यहाँ पे ये पैटर्न जो है वो मैंने 3 बार डाला हुआ है। तो 3 बार बनाने के बाद देखिए ये जो है इस तरह से नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये पैटर्न है जो है ये बहुत ही आसान है बनाना। सिर्फ 12 रोज़ का ये रिपीट पैटर्न है। 12 रोज़ में हम यहाँ पे बनाएंगे। फ्रंट साइड पर हम रो 1 बनाएंगे, और हमारी लास्ट रो 12th रो जो होगी वो रॉन्ग साइड पे होगी। और इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने फंदे जो हैं वो 10 के मल्टीपल में लेने हैं। 10 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद हमने एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है इसके लिए। अगर आप एजेस में रखना चाहते हैं फंदे तो आप 2 फंदे उसके लिए भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस सैम्पल पे मैंने जो है ये 10 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं 30, और एक उसके बाद और बनाया तो 31 टोटल यहाँ पे फंदे हैं। तो यहाँ पे अब हम इसे जो है इस पैटर्न को अब यहीं पे बना लेंगे। इससे हमें थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा जैसे जैसे और ये रिपीट होता जाएगा तो ये जो डिज़ाइन है वो किस तरह से ऊपर आएगा तो वो भी हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए यहाँ ये वाला जो पैटर्न है वो मैं यहीं पे बना लूँगी 4th टाइम। तो अब देखिए हम रो 1 जब बनाएंगे तो इस पैटर्न के लिए देखिए, क्योंकि हमने शुरू में जो है थोड़ा सा प्लेन बनाना है तो इसके लिए आपने बॉर्डर ज़रूर बनाना है, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा हल्का सा मुड़ता है। तो क्योंकि हम सीधा जहाँ पे भी बुनते हैं तो थोड़ा सा वो मुड़ जाता है, इसलिए बॉर्डर ज़रूर बनाना है इस पैटर्न के साथ। तो अब हम रो 1 देखिए किस तरह से बनाएंगे। रो 1 हमारे ईजी है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और सारे के सारे फंदे इस तरह से सीधे सीधे बना लेंगे। तो रो 1 से लेकर रो 4 जो है वो बहुत ही आसान है। सिर्फ हमने फ्रंट साइड पे जो है सीधा सीधा बनाना है और रॉन्ग साइड पे उल्टा उल्टा बनाना है। तो स्टॉकिनेट स्टिचेस में हमने ये 4 रोज़ बनानी है। रो 1 नेट और रो 2 पे हम पर्ल कर लेंगे सबको, और हम रो 1 और रो 2 को ही रिपीट करके 4 रोज़ जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो 1 हमने पूरी सीधी सीधी बना ली है फ्रंट साइड पे। तो अब हम रॉन्ग साइड पे पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारे फंदे इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेंगे और इस रो को पूरा कर लेंगे। और उसके बाद हम इन्हीं 2 रोज़ को रो 1 और रो 2 को रिपीट कर लेंगे और 4 रोज़ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो हम इसे बना लेते हैं और रो 1 और रो 2 को रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने 4 रोज़ जो है वो बना ली है, और उसके बाद ये अब ऐसे नज़र आएगा। अब हम रो 5 बनाएंगे फ्रंट साइड पे आके। अब रो 5 पे देखिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और उसके बाद देखिए 2 फंदे सीधे बनाएंगे। स्लिप 1 नेट 2। अब इसके बाद 2 फंदों को इस तरह से बनाएंगे, नेट 2 टुगेदर। अब ये जो फंदा है नेक्स्ट, इसके हम 4th लूप से लूज़ लूप उठाएंगे। देखिए पहला लूप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 4th ये है। तो चौथे लूप से जो है हम इस तरह से सिलाई डाल के जो है यहाँ से एक लूप उठाएंगे और इसे लूज़ रखेंगे इस तरह। धागा आगे करेंगे और फिर से यहीं पे सिलाई डाल के जो है दूसरा लूप उठाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और तीसरी बार फिर से यहाँ पे इस तरह से सीधा बुनते हुए तीसरा लूप उठाएंगे इस तरह से। और फिर ये वाला फंदा जो है हमने इस तरह से ड्रॉप कर देना है ये।
अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करके घुमा के हमने इस तरह से बैक लूप से साथ में बुन लेना है एस के। इसके बाद 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, नेट 3। अब देखिए पहले फंदे को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ जो है हमने 10 फंदों पर ये जो है पैटर्न को बनाया है। अब हमने इन 10 फंदों के पैटर्न को रो 5 पे जो है हर 10 फंदे पर रिपीट करना है। तो ये हमारा रिपीट पैटर्न है रो 5 का। तो देखिए क्या करेंगे, हम पहले 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 फंदों को साथ में बुनेंगे ऐसे। उसके बाद अब हम यहाँ पे चौथे लूप पे 1 2 3 4 चौथे लूप पे सिलाई डाल के 5 फंदे बनाएंगे। तो देखिए एक इस तरह से बनाया, दूसरा जाली से बनाया, तीसरा ऐसे बनाएंगे और जाली डालेंगे, और तीसरी बार फिर से ऐसे लूप उठाएंगे। तो ये हमने 5 फंदे इस तरह से बनाने हैं, 5 लूप्स बना के। अब फिर इस फंदे को ड्रॉप करेंगे। उसके बाद 2 फंदों को हम इस तरह से साथ में बुनेंगे स्लिप करके घुमा के बैक लूप से। फिर उसके बाद 3 फंदे सीधे। अब यहाँ पे एक और बार कर लेते हैं क्योंकि 3 बार बना रहे हैं हम। 2 फंदे सीधे, 2 फंदों को हम साथ में बुनेंगे ऐसे। अब यहाँ पे 4th लूप से जो ये नेक्स्ट फंदा है उसके 4th लूप से हमने जो है ये उठाने हैं लूप्स इस तरह से। देखिए फंदा 1 2 3 4 चौथे लूप में से हमने ये 5 फंदे जो हैं वो बनाने हैं। तो ये लूप्स जो उठाएंगे हम ये लूज़ रखेंगे ये इस तरह से, और इस फंदे को छोड़ देंगे। फिर ये ऐसे बुनेंगे 2 फंदे और लास्ट में 3 फंदे सीधे। तो ये हमारी रो 5 इस तरह से बनेगी। अब आते हैं रो 6 पे। देखिए बाकी सारी रोज़ तो हमने इस पैटर्न में जो है सारी उल्टी उल्टी बनानी है। सिर्फ रो 6 पे जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, और बाकी सारी की सारी रोज़ जो हैं वो उल्टी उल्टी बनेंगी। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद एक फंदा हमने उल्टा बनाना है। उसके बाद देखिए 2 उल्टे फंदे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम इस तरह से खोलेंगे, घुमाएंगे और बैक लूप से इस तरह से साथ में उल्टा बुन देंगे। 2 उल्टे फंदों का एक उल्टा फंदा इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद ये जो 5 फंदे हमने बनाए हैं ये उल्टे उल्टे बना लेंगे एक एक करके। 2 3 4 और ये 5 फंदे ये उल्टे बना लिए। अब नेक्स्ट 2 फंदे हमने इस तरह से साथ में बुनने हैं इस साइड में, और उसके बाद अब हमने 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं ये ऐसे। तो अब ये उल्टे साइड पे 6th रो पे जो है हमारा, पहले फंदे को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ जो है 10 फंदों का जो ये पैटर्न है यह यहाँ से अब हम रिपीट करेंगे। तो हमने एक फंदा देखिए उल्टा बनाया, 2 फंदों को हम इस तरह से स्लिप करेंगे और घुमा के हमने बैक लूप से साथ में बुन लेना है इनको उल्टा ऐसे। 5 फंदे हमने एक एक करके जो है उल्टे उल्टे बना लेने हैं। 2 3 4 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है यहाँ पे उल्टा ऐसे, और इसके बाद हमने ये 2 फंदे जो हैं उल्टे बना लेने हैं इस तरह। अब एक बार फिर से कर लेंगे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों को हम slip and purl through the back loop, purl 5 1 by 1, ऐसे। उसके बाद 2 फंदों का हम करेंगे एक फंदा उल्टा, फिर उसके बाद 2 फंदे उल्टे। तो ये रो 6 पे जो है हमने इस तरह से करना है, बाकी हमारी रॉन्ग साइड की सारी रोज़ उल्टी उल्टी बनेंगी। तो 6 रोज़ के बाद अब हम 7th रो फ्रंट साइड पे देखिए किस तरह से करेंगे। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे यहाँ पे, और अब हमने शुरू में ही 2 फंदों का इस तरह से एक फंदा बनाना है, जाली डालेंगे, 2 का एक करेंगे यहाँ पे ऐसे, फिर जाली डालेंगे। अब ये वाला जो फंदा है वो हमारा बीचों बीच है, इसे हमने ऐसे सिंगल जो है सीधा बुन लेना है। उसके बाद डालेंगे हम जाली
और 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करके घुमा के जो है हमने ये इस तरह से सीधा बुन लेना है, 2 का 1 कर लेना है। इसके बाद फिर से हम जाली डालेंगे और यहाँ पे अब ये वाला फंदा और इसके नेक्स्ट वाला फंदा इस तरह से हमने साथ में सीधा बुन लेना है ऐसे। तो अब ये हमारा जो है, इसके बाद एक फंदा हमने सीधा बुनना है और इसके बाद यहाँ से यहाँ फंदे हमने ऐसे ही रिपीट करते जाना है। 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे और 2 का 1 ऐसे करेंगे। उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो एक और बार यहाँ पे कर लेते हैं। 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे और 2 का 1 करेंगे यहाँ पे ऐसे, फिर जाली डालेंगे और लास्ट में यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, स्लिप स्लिप नेट थ्रू द बैक लूप, फिर एक लास्ट में फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी रो 7 जो है इस तरह से बनेगी। तो देखिए इस तरह से दिखाई देगी ये रो 7 बनने के बाद। और अब 8th रो जो है वो हमने सारी की सारी उल्टी बना लेनी है। एक फंदा स्लिप करने के बाद सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। रो 8 को पूरा बना दिया है। अब देखिए रो 9 हम किस तरह से बनाएंगे। रो 9 बनाने के लिए देखिए पहले तो हमने, अब यहाँ पे हमने फंदा स्लिप नहीं करना है। अब हमारा जो है पहले ही जो है इस तरह से 2 का 1 हो जाएगा। तो 2 का 1 हम इस तरह से करेंगे और इसके बाद डालेंगे ऐसे जाली, फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे हम जाली डालेंगे और यहाँ पे अब हमने ये 3 जो फंदे हैं वो सीधे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद जाली डालेंगे, उसके बाद 2 फंदे स्लिप करके हमने बैक लूप से सीधे बुन लेने हैं इकट्ठा ऐसे, फिर डालेंगे जाली और यहाँ पे अब देखिए ये 3 फंदे हमने साथ में बुनने हैं। तो ये कैसे बुनेंगे हम, देखिए पहला फंदा हम ऐसे स्लिप कर लेंगे और ये 2 फंदे हम ऐसे बुनेंगे सीधे। उसके बाद ये स्लिप करा फंदा हम ऐसे इसके ऊपर पास कर देंगे। ये हमने ऐसे करना है यहाँ पे 3 का 1। इसके बाद डालेंगे जाली, यहाँ करेंगे 2 का 1, जाली, अब देखिए यहाँ पे ये 3 फंदे तो हमने सीधे सीधे बुनने हैं। 1 2 3, जाली, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर जाली, फिर यहाँ पे 3 का 1 ऐसे। ये पहला फंदा स्लिप, 2 को साथ में बुनेंगे और इसको हम ऐसे पास कर देंगे, फिर जाली, 2 का 1, जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, जाली, 2 का 1, जाली और यहाँ पे लास्ट में हमने ये दोनों ही इस तरह से स्लिप कर लेने हैं। लास्ट वाला स्लिप करना है तो कीजिए, अदरवाइज़ ऐसे भी चलेगा। तो 2 का 1 लास्ट में हमने ऐसे कर लेना है। तो ये हमारी 9th रो बनेगी इस तरह से और हम 10th रो पूरी उल्टी बना लेंगे। तो 10 रोज़ के बाद हमारा पैटर्न जो है ये इस तरह से नज़र आएगा। और अब हम बनाएंगे 11th रो। 11th रो बनाने के लिए देखिए हमने पहला फंदा तो स्लिप कर लेना है यहाँ पे। अब देखिए हमने क्या करना है, एक फंदा स्लिप करने के बाद हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3, फिर डालेंगे ऐसे जाली, फिर यहाँ पे ये जो 3 फंदे हमने पहले सीधे सीधे बुने थे, अब इनका हम तीनों का एक फंदा बनाएंगे। तो ये इस तरह से हम 2 फंदे स्लिप करेंगे, तीसरे वाले को ऐसे बुनेंगे और ये 2 फिर इस तरह से पिक करके हम इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो हमने इस तरह से 3 का 1 करना है। उसके बाद डालेंगे हम यहाँ जाली। इसके बाद 4 फंदे हम बनाएंगे सीधे,
1 2 3 4। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ हमारे जैसे ये फंदे बने हैं वैसे ही हमने अब रिपीट करते जाना है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, जाली डालेंगे, 3 का एक यहाँ पे ऐसे करेंगे जैसे पहले किया, ये इस तरह से, फिर जाली डालेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, जाली डालेंगे, उसके बाद इस तरह से 2 फंदे स्लिप करेंगे, तीसरे वाले को बुनेंगे और ये स्लिप जो हमने 2 फंदे किए हैं उन्हें इस तरह से दोनों को साथ में ही पिक कर लेंगे और इस तरह से पास कर देंगे, जाली डालेंगे और लास्ट में 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। तो ये हमारी 11th रो जो है इस तरह से बनेगी और देखिए ये फ्लावर जो है हमारे ऐसे बनेंगे। और अब हमने जो है 12th रो जो है रॉन्ग साइड पे सारी की सारी उल्टी बना लेनी है। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद हम सारे फंदे इस तरह से उल्टे उल्टे बन के जो है पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे बना लेते हैं। तो हमारी जो है 12 रोज़ हमने कंप्लीट कर ली हैं और अब इसके बाद जो है इन्हीं 12 रोज़ को हमने बार बार रिपीट करते जाना है। तो देखिए जैसे जैसे ये रिपीट होता जाएगा ये पैटर्न जो है बहुत सुंदर बनता जाता है। तो आप भी बनाइए इस तरह का पैटर्न और बताइए कि किस तरह से बनता है। तो देखिए बहुत ही ये सुंदर जो है पैटर्न बनके तैयार हुआ है। देखिए जिस तरह से मैंने एक और बार 4 बार बना दिया, चौथी बार यहाँ पे, तो ये बीच में भी ये जो है डिज़ाइन जो है बहुत ही सुंदर जो है वो तीसरी बार बन के आ गया। तो बहुत अच्छा ये पैटर्न लगने वाला है आपके प्रोजेक्ट्स पर अगर आप इसे पूरे में अप्लाई करेंगे और बहुत सुंदर ये डिज़ाइन है। तो बनाइए फिर बताइए कैसे बनता है और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।